नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ गई है? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग हो गए हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई है कि सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है। कांग्रेस ने डिमांड खड़ी कर दी है कि 243 में से 70 सीटें उसे चाहिए और जिसमें से 27 सीटें ऐसी होनी चाहिए जहां कांग्रेस के कैंडिडेट या तो पहले चुनाव जीते थे या फिर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। अब जैसे ही ये सीट बंटवारे वाली खबर सामने आती है, उसी बीच तेजस्वी यादव कांग्रेस को चौंका देते हैं। तेजस्वी यादव एक नई यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे, सिर्फ आरजेडी की यात्रा निकाली जा रही है। तो जिसके बाद सवाल उठे कि क्या राहुल तेजस्वी में वाकई में दरार आ गई? महागठबंधन जो बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा हो रहा था बिहार में, वो चूर चूर हो गया। और इसी बीच पप्पू यादव की भी एक तस्वीर सामने आ जाती है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। अब तमाम सवाल इस महागठबंधन को लेकर उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा करते हैं तो तेजस्वी यादव साथ रहते हैं, लेकिन अब सीट बंटवारे को लेकर जैसे ही हलचल की खबर आती है, तेजस्वी यादव अलग यात्रा करने निकल पड़ते हैं। क्या महागठबंधन में वाकई में फूट की खबर सामने आ रही है? नहीं, इसे फूट नहीं कह सकते या ये भी नहीं कह सकते कि अलग सब कुछ मामला बिगड़ गया है। दरअसल ये सीट बंटवारे की प्रेशर पॉलिटिक्स है। हर दल दबाव बना के चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सके। अभी मामला बिगड़ा नहीं है। अभी क्या है कि प्रेशर बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो कांग्रेस बना रही है तेजस्वी यादव पे। और वो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अभी जानबूझकर सीट बंटवारे के पहले राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली बिहार में, और उस यात्रा में जानबूझकर तेजस्वी, वामपंथी दल के जो भट्टाचार्य साहब हैं, उसके बाद मुकेश सहनी, पप्पू यादव, सबको अपनी गाड़ी में पीछे बैठाया। दरअसल कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि बिहार में उसका अच्छा खासा जनाधार है, वो नैरेटिव सेट कर रही है और वो लीड करेगी इस गठबंधन को, क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं देश स्तर पे। तो वो जानबूझ के ये रखा गया था। उसके बाद जब ये हुआ, भीड़ वगैरह सब आई, अब कांग्रेस कह रही है कि जिन जिन इलाकों में यात्रा निकली है और जहां जहां अच्छा रिस्पांस मिला है वो सीट हमारी। सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो जीत है, जो टकराव है, वो है सीमांचल की सीटों को लेकर। सीमांचल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और जिन सीटों पे मुसलमान है वहां महागठबंधन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए दोनों पार्टियां चाहती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा टिकट ले ले। अब कांग्रेस का कहना है कि बिहार के सारे ताकतवर कांग्रेसी नेता सीमांचल से ही हैं, चाहे तारिक अनवर साहब हो, शकील अहमद हो, तो और भी बहुत सारे नेता हैं, शायद मोहम्मद जावेद हैं एक। तो ये सारे मुस्लिम नेता तो हमारे हैं सीमांचल के बड़े। तो आरजेडी का कैसे हक बन जाता है वहां? तो सीमांचल की ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कांग्रेस को यह लगता है कि अगर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटें हमारे हिस्से में आएगी तो हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा, हम ज्यादा सीट जीतेंगे। और उसके अलावा कांग्रेस सासाराम में जो मीरा कुमार वाला जो क्षेत्र है, उसकी सीट मांग रही है। बक्सर मांग रहे हैं, गया में गया की सीट मांग रहे हैं, गया और वो वजीरगंज, ये दो मांग रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस 70 सीटों पे अपना दावा कर रही है। हालांकि 70 मिलेगा नहीं, लेकिन कहां तक तेजस्वी यादव नीचे ला सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 50 के आसपास से सीट जेन्युइन है, जिसमें से कांग्रेस जीतेगी नहीं, लेकिन 50 बहुत तो बहुत हम 50 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। 70 दी थी तो 70 दी थी तो जीते कितने? 19। तो हारने के लिए नहीं दी जाएगी ना सीट। बहुत सारे एनालिस्ट ने उस वक्त कहा था कि अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलती तो हो सकता है तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। पिछली बार चूक गए थे, इस बार चूकना नहीं चाहते और कांग्रेस है कि दबाव बनाए हुए है। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी खटास नहीं कह सकते, ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। एक और एंगल है इसमें, मुकेश सहनी, इसी गुट के एक उनकी पार्टी है वीआईपी, और वो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मल्लाहों के नेता कहते हैं। उन्होंने डिमांड कर दिया कि 60 सीट चाहिए। अच्छा, 60 सीट।
और एक डिप्टी सीएम। कांग्रेस कहती है कि 70 सीट और एक डिप्टी सीएम। तो तेजस्वी वाम दल आरजेडी चुनाव ना लड़े फिर तो। अब ये तो देखिए अपना अपना प्रेशर पॉलिटिक्स है ना। हर किसी को पता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में आरजेडी का जनाधार है। हाँ। ये अगर अलग होके लड़े ना, ये कांग्रेस और ये सहनी, तो सहनी की तो बोहनी नहीं होगी। गलती से एक आध बाई फ्लूक कोई निकल जाए तो निकल जाए। और कांग्रेस अगर अलग लड़ी तो एक बार लड़ना चाहिए, क्योंकि 30-40 साल से तो नहीं लड़ी है। तो यह भी पता चल जाएगा कि 40 साल में कांग्रेस का जनाधार क्या बचा है बिहार में। तो अगर सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती है तो क्या सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? कभी नहीं लड़ेंगे ये। हाँ। क्योंकि इनको पता है कि अगर अलग हट के लड़े तो बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस कोई शौक से लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती, कांग्रेस मजबूरी में करती है। आरजेडी को कोई शौक नहीं है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का, लेकिन आरजेडी को पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। यह मुस्लिम वोटों का सारा खेल है और उसी के लिए कांग्रेस को पता है कि हम तो जरूरत है आरजेडी की। ये जाएगा कहां? इनके पास तो विकल्प है नहीं। बिहार में विकल्पहीनता की स्थिति है। देखिए मुसलमानों के पास विकल्प है नहीं, क्योंकि उनके पास दो गठबंधन है आमने सामने, एक है महागठबंधन और एक है एनडीए। अंत में मुकाबला तो इन्हीं दोनों के बीच होना है, या प्रशांत किशोर या ओवैसी। ये तो कुछ सीटें ला सकते हैं ना, पर ये सरकार में तो नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो अंत में यह होता है कि मुसलमान मजबूरी वश साल दर साल चुनाव दर चुनाव महागठबंधन को वोट करता रहा है। पिछली बार ओवैसी को कर दिया था नाराजगी से। ठीक ठाक सीटें उसी तरह 6 सीट आई थी, जिसमें से 5 वापस भाग के आरजेडी में ही चले गए थे। हाँ। एक सीट बच गया था। तो अंत में आना तो वही है। बिहार में मजबूरी देखिए, आरजेडी की मजबूरी कि कांग्रेस को साथ नहीं लेते तो मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। कांग्रेस की मजबूरी कि अगर आरजेडी के साथ नहीं लेते और अकेले लड़ते हैं तो अस्तित्व, मतलब कि सबसे ज्यादा जमानत जब्त पार्टी हो जाएंगे हम, जीतने के चांसेस बहुत कम। उसके बाद आरजेडी की मजबूरी बता ही दिया, सैनी की। अब इधर देखिए दूसरी तरफ भी मजबूरियां हैं। पप्पू यादव की मजबूरी यह है कि वो जाए तो जाए कहां। एक उन्होंने पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जाप, जन अधिकार पार्टी। विलय कर लिया उसका, कांग्रेस लिया, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को स्वीकार ही नहीं किया। तेजस्वी के दबाव में जिक्र किया तो वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, उनके कान में कुछ कहते हुए बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी, ये उठ रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस को धोखा देंगे क्या? कभी नहीं, क्योंकि पप्पू यादव की वही मजबूरी है कि अगर बीजेपी के नजदीक भी दिखे तो मुसलमान वोट इनके चले जाएंगे। ये जो मुसलमान वोटों का चक्कर है बड़ा खराब है बिहार में, क्योंकि हर किसी को यह डर है कि मुस्लिम वोट न चले जाएं, क्योंकि मुझे लगता है 19% मुसलमान हैं। पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस मंच पर जगह नहीं दे रहे उन्हें, तेजस्वी यादव हटा देते हैं। नहीं, ये तो प्रोटोकॉल है ना कि जो स्थानीय सांसद है उसके क्षेत्र में अगर कार्यक्रम हो रहा है, विकास की योजनाएं हो रही है, ट्रेनों की घोषणा हो रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, वहां पे उद्घाटन हुआ है, तो क्या वह स्थानीय सांसद को वहां पे दिया जाता है। ये बाय प्रोटोकॉल है। इसमें न्यूज ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन हकीकत में न्यूज है नहीं। हाँ, न्यूज ये है कि पहली बार पप्पू यादव को इतना सम्मान दिया गया स्टेज पे। वही प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं, इनको बोलने का मौका मिला और लोग इसकी कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। ये कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया पप्पू यादव ने, लेकिन बदले में कांग्रेस ने क्या किया। ये इनको कांग्रेस का टिकट मिलना था पूर्णिया से, लेकिन तेजस्वी यादव के दबाव में कांग्रेस पीछे हट गई और इनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, हालांकि जीत गए। उसके बाद राहुल गांधी की गाड़ी में चढ़ने की कोशिश की, सबने देखा कि उनके बॉडीगार्ड ने कैसे धक्के मार के गिरा दिया। बाद में भले ये बोलते रहे कि गिराया नहीं था, सिर्फ खींचा था। तो ये सब बहाने तो पब्लिक तो समझ जाती है ना कि क्या हो रहा है। फिर पटना के गांधी मैदान में, जहां पर तेजस्वी राहुल दोनों मंच साझा कर रहे थे, उस मंच पे जगह नहीं दी गई। बिल्कुल, पटना के गांधी मैदान में अंतिम दिन, जो वोट बचाओ यात्रा का अंतिम दिन, सारे नेता थे और ऐसे ऐसे नेता थे जिनका कोई जनाधार नहीं, लेकिन पप्पू यादव को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। ये बेचारे कुर्सी लगा के किनारे बैठे थे। तो बेइज्जत तो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि बेइज्जती
विष पी रहे हैं पप्पू यादव, क्योंकि करें तो करें क्या, मजबूरी है, ये जाए तो जाए कहां। मुसलमान वोटों का चक्कर यह है कि ये 4 जूते खाकर भी इनकी मजबूरी है कि महागठबंधन में टिके रहें, और नहीं तो कहां जाएंगे ये, क्योंकि इनके क्षेत्र में अच्छे खासे मुसलमान हैं। हाँ। तो ये है चक्कर। ये महागठबंधन तब तक एक साथ रहेगा जब तक कि मुसलमान वोटों का डर रहेगा कि अगर अलग हुए तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। तो ये आरजेडी को भी डर है, पप्पू यादव को भी डर है, कांग्रेस को भी डर है। ये है बिहार की हकीकत। अब ये जो धमकी धमकाने वाली बात है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि सीट का फाइनल बंटवारा नहीं हो जाता। ये तेजस्वी यादव भी धमकी दे रहे हैं कि 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हम अकेले यात्रा निकाल रहे हैं, शायद 18 जिलों में यात्रा निकाल रहे हैं, जो यादव बहुल सीटें हैं। 76 सीटें हैं बिहार में जहां यादवों का अच्छा खासा प्रभाव है। हाँ। तो यादव बहुल सीटों पर तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। तो ये यात्राएं चलती रहेगी। कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। तो ये तब तक ये सब चलता रहेगा जब तक कि फाइनल सीट डिक्लेयर नहीं हो जाता। हाँ, इसमें यह है कि किसने प्रेशर बना के कितना सीट हासिल कर लिया। ये तो खैर आगे लालू यादव पर्सनली ये मानते हैं। हाँ। लालू यादव का कहना है कि वामपंथी दलों का बिहार में अच्छा खासा कैडर है। हाँ। और जमीन उनकी मजबूत है। और वो चाहते हैं कि वामपंथी दलों का चूंकि स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है तो उनको कुछ ज्यादा सीटें दी जाए। वामपंथी दलों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो करेंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो ये मजबूरी के यार हैं और ये सब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, गाली देते, अलग हटते, जुड़ते, ये सब यही चलता रहेगा उनका। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, किसी के पास नहीं। खैर चलिए, अब इसका क्या असर होता है, क्योंकि दबाव वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस भी खेल रही है, आरजेडी भी खेल रही है और पप्पू यादव भी खेल रहे हैं। अब किसे कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि वीआईपी वाले जो पार्टी है उसके मुखिया भी खड़े हो गए हैं सीट को लेकर दबाव बनाने को। अब इसका कितना फायदा इस महागठबंधन को होगा और कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ ये पार्टियां फैसला लेती है, जल्द साफ हो जाएगा। जी, एनडीए में भी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। चिराग, जिस दिन एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया था उसी दिन चिराग ने मुजफ्फरपुर में अपनी पार्टी का कार्यक्रम रख दिया। और उस पार्टी के कार्यक्रम में किसी भी एनडीए नेता की तस्वीर नहीं लगाई, मोदी जी की भी नहीं, अमित शाह की भी नहीं, नीतीश की भी नहीं। वो सिर्फ रामविलास पासवान और अपनी तस्वीर। चिराग पासवान भी अब एनडीए से अलग हो सकते हैं, अलग लड़ेंगे, ये सब चीजें वो भी प्रेशर बना रहे हैं। वो भी प्रेशर बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए। जीतन राम मांझी भी प्रेशर बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें 15-20 सीट नहीं दी तो हम 100 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। तो हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने अपने गठबंधन में पा जाएं ताकि बाद में आसानी हो। तो ये हर दल करेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल सीट बंटवारा नहीं हो जाता। हाँ, वही अब देखने वाली बात तो यही है कि सीट बंटवारे में किसको कितनी सीटें मिलती है। जो कांग्रेस जो है अब सीधे भिड़ते हुए नजर आ रही है, तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें खड़ी करती हैं। अब कौन कितनी सीटें पाता है ये जल्द क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।